परम शांति मगधी चैनल पर अपने लोग के स्वागत है। आज हम स्वधर्मी आत्मा कौन है, बापूजी परम शांति। आज हम स्वधर्मी और विधर्मी आत्मा के बारे में बात करबई। स्वधर्मी आत्मा के है, विधर्मी आत्मा के है, और ओकर लक्षण का है, ओकर कैरेक्टर का है, और ओकर आचरण का है। जो स्वधर्मी आत्मा होवत थी भक्ति मार्ग के हिसाब से स्वधर्मी माना, जो वसुधैव कुटुंबकम के भावना रखा थी। एक परिवार माना विश्व एक परिवार है, सारा विश्व कल्याण के बारे में सोचा थी, सारा विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हवन कर रही थी। तो पहले एक स्वधर्मी आत्मा के लक्षण है। जो स्वधर्मी आत्मा होवल थी, अच्छी आत्मा होवल थी, भक्ति मार्ग में पहले तो सारा विश्व कल्याण के लिए काम कर रही थी, यज्ञ हवन कर रही थी। बड़ा बड़ा ब्रह्म ऋषि होवल थी, जो ऋषि जिनके पास ब्रह्म ज्ञान होवल, ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत के ज्ञान होवल, जो ब्रह्म ऋषि होवल थे उनके पास केवल ब्रह्म ज्ञान न होवल, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ज्ञान होवल, उनका ब्रह्म ऋषि कहल जा। जो दूर दूर से आवल थे, 7 स्टार जो देखी था ना, वो सब वहाँ से आवल थे। 7 ब्रह्म ऋषि जे मेन हर मनमंत्र में 14 मनमंत्र में 14 अलग अलग 7 लोक से ऋषि आवल थे, तो ब्रह्म ऋषि होवल थे। तो ब्रह्म ज्ञान देकर विश्व कल्याण के कार्य कर रहे थे, और उनका ड्यूटी होवल कि वो विश्व कल्याण के लिए हमेशा कार्य करे। उनकर अंदर जरा भी एक अंश मात्र भी निगेटिविटी ना होवल। ब्रह्म ज्ञानी होवल थी, तो अंश मात्र भी उनकर अंदर एक सोच में भी वो निगेटिव ना होवल। ओकरा जेकरे अंदर निगेटिविटी होवल ओकरा ब्रह्म ऋषि ना कहल जा सकल। ब्रह्म ज्ञानी जरा भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प न चलावल थी, तो अगर चलावल थी तो उनका ब्रह्म ऋषि के पद से छीन लेल जाहल, और वो राज ऋषि बन जाहल थी। जैसे राजा है ना, राजा भी तो माना राज ऋषि अपने राज्य के देखेला उल्टा पुल्टा भी करे पड़ल, लड़ाई झगड़ा भी करे पड़ल। तो जब वो अपने राज्य के लिए कार्य कर रही थी, तो वो ऋषि के ऊपर तपस्वी ही राजा ऋषि होवल थी। जैसे विश्वामित्र के राज्य ऋषि बतावल गए है, मगर उनको ब्रह्म ऋषि के पदवी न दिल गई। ब्रह्म ऋषि जो अगस्त ऋषि हल थी, वो बड़े बड़े ऋषि हल थी, जो राम के भी गुरु थे। ऐसा जो हमेशा समग्र विश्व कल्याण के लिए कामना से धरती के लोगों के ज्ञान देवल थी, और जरा भी अपने लिए न जियल थी। वो हमेशा कभी भी अपने परवाह न करल थी, अपने लिए न जियल थी। ऐसा ब्रह्म ऋषि होवल थी। तो इसे ज्ञान मार्ग में इससे भी ब्रह्म ऋषि से विपरीत आचरण करे वाला, जो अपने लिए जिए है, वो झूठ बोले वाला, दूसरे के झूठ बोल के उनके धन के हरण करे वाला, कैरेक्टर क्लेश, बहुत विकारों से लथपथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लथपथ ऐसे मनुष्य जो भी विधर्मी है, जो धर्म के धर्म माना साधारण, जो जीवन में धारणा करे योग्य, जो धारणा करे है, अच्छा कार्य करे है, अच्छा नेचर स्वभाव संस्कार के धारण करे है, वो तो स्वधर्मी है। और विधर्मी माना स्वधर्मी से विपरीत धर्म आचरण करे वाला, जैसे असुर महाअसुर है, ऐसे आत्मा मनुष्य आत्मा वो विधर्मी है। तो स्वधर्मी और विधर्मी ज्ञान के भाषा में स्वधर्मी और विधर्मी कौन है आज के तारीख में? जो ज्ञानी तो आत्मा है, उनका ब्रह्म ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है, माना महाब्रह्मांड आदि मध्य अंत के ज्ञान है, और परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स के ज्ञान है। ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स के ज्ञान है। इससे आगे बेहद के विश्व के ज्ञान है, तो बेहद के ज्ञानी है। तो ऐसा आत्मा जो बेहद के ज्ञानी आत्मा है, उनका हर पल ड्यूटी का है, वो अपने लिए तो जिए न हत। वो तो बेहद के ज्ञानी आत्मा, बेहद के ज्ञानी आत्मा हत से बेहद विश्व कल्याण के बेहद के योगी तो आत्मा हत। तो वो हमेशा हर पल आत्मस्वरूप में स्थित हो कर्म योगी बन के, जो आत्म स्वधर्मी बन माना ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग में आज बेहद के ज्ञानी आत्मस्वरूप में जीना ही स्वधर्मी है। आत्मस्वरूप में जी के कर्म योगी बनना। आत्मा और जैसे जड़ है और चेतन, ऋषि मुनि पहले ज्ञान देवहलन ब्रह्म ऋषि जड़ और चेतन के, इसी तरह से ज्ञानियों के
होवा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर यह साधन है कर्म करेला। दुनिया में मृत्यु लोक में अगर अमर लोक तो है नहीं, अमर लोक तो परम धाम में है। तो स्वधर्मी जहत वो आत्म स्वरूप में रहकर परम धाम, जैसे परम धाम में रह के, जैसे स्टेज आत्मा के परम धाम में, आत्मा के परम धाम माना अमर लोक में, कैसे स्टेज आत्मा के उस स्टेज में धारण करना, उसका स्वधर्मी कहा जाए। जो ज्ञानी तो आत्मा आत्म स्वरूप में माना एकदम निराकारी आत्म स्वरूप में रहकर, जो बेहद के परम पिता के याद में रहकर कर्म कर रहे, वो हर पल कर्म कर रहे, निरंतर कर्म वो भी जीवन बितावा है, स्वधर्मी है। जरा टाइम अपने ड्यूटी याद है कि हमार ड्यूटी का है, हमेशा हमार ड्यूटी का है लोगों के परम शांति देना, परम सुख देना, परम आनंद अनुभव कराना, लोगों के परम आनंद में रहना। परम धाम के स्टेज में माना मृत्यु लोक में रहकर एक साधारण मनुष्य होकर भी आत्मस्वरूप के स्टेज में रहकर लोक के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना, सबको एक ही नज़र से देखना, करेगा सो पाएगा कि भी स्वधर्मी माना स्वधर्मी आत्मा के किसी के लिए सोचता भी नहीं। पर चिंतन पतन के जड़ है, जो दूसरे के लिए सोचता है वो परचिंतन है, और जो परचिंतन ज़्यादा करता है वो कभी कभी अपना पतन हो जाता है। तो वायुमंडल में ओकरा निगेटिव इफेक्ट भी मिला है। तो स्वधर्मी आत्मा जो है बहुत पहले तो बहुत बेहद के विश्व के आदि मध्य अंत तक के जाना है। बेहद के विश्व कल्याण के ड्यूटी है, ओकरा पता है कि हम बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा ही, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा ही, बेहद के सुधर्मी आत्मा के निशानी है। तो बेहद के कर्म करते, और यहाँ तो खेल आत्मा तन मन धन समय संपर्क स्वाहा लगा देते, और बेहद के विश्व कल्याण के लिए ही बेहद के विश्व के मालिक बनते। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा, बेहद के स्वधर्मी आत्मा, यहाँ तो बेहद के सामने तो विधर्मी आत्मा जो अब देख रही है, विधर्मी जो आप देख रही है, वो तो धर्म के विपरीत आचरण करे वाला है, और धर्म नहीं धारण करे वाला है। धर्म माना धारणा, जो जीवन में अच्छे कर्म ना कर सके है, विपरीत कर्म करते, ऐसा आत्मा विधर्मी है। और विधर्मी कितना हथी, स्वधर्मी आत्मा तो बराबर है, मुट्ठी भर आत्मा है, मगर मुट्ठी भर आत्मा भी परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते